तख्ते लाहौर में तख्त की जंग शदीद तर, पंजाब असम्बली का मुस्तकबिल क्या? सब मुंतजिर असम्बली तहलील करने और इत्तेमाद का वोट हासिल करने का मामला तूल पकड़ गया। सियासी कुशीदा सूरत हाल के पेश नज़र गवर्नर हाउस लाहौर में रेंजर्स तैनात। गवर्नर पंजाब ने स्पीकर की रूलिंग को गैर कानूनी करार देकर मुस्तरद कर दिया। आर्टिकल 130 के शिक 7 के तहत हुक्मनामे में कहा कि सप्तान खान ने वज़ीर आला को एतमाद का वोट का कहने के बजाय बुलाए गए इजलास को मुलतवी कर दिया, फर्ज से इनखराफ किया। स्पीकर पंजाब असम्बली सप्तान खान ने गवर्नर के ऑर्डर को बदनीयती पर मबनी करार दे दिया। कहा, गवर्नर को मौजूदा सेशन में इत्तेमाद के वोट का कहने का इख्तियार नहीं, स्पीकर की रोलिंग को भी मुस्तरद करना दुरुस्त नहीं। मिसकंडक्ट का इल्जाम, स्पीकर पंजाब असम्बली का सदर ममलिकत के नाम गवर्नर पंजाब के खिलाफ शिकायती खत बलीगुर रहमान की तब्दीली की दरख्वास्त कर दी। रहनुमा काफ लीग राजा बशारत कहते हैं कि आइन के तहत सदर गवर्नर को हटाने का इख्तियार रखते हैं। पीटीआई ने गवर्नर पंजाब के खिलाफ आज एहतजाज का ऐलान कर दिया। कारकुनान से लाहौर पहुंचने की अपील। फवाद चौधरी ने हमाद अजहर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, परवेज इलाही और सप्तान खान को 187 अरकान की हिमायत हासिल है। गवर्नर का तर्ज अमल गैर कानूनी है। आइन के निफाज के लिए गवर्नर राज की गुंजाइश मौजूद, परवेज इलाही को अदम एतमाद के बाद एतमाद का वोट लेना होगा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने वाज़ेह कर दिया, कहा दूसरी सूरत में वज़ीर आला हाउस को सील कर देंगे। मोना सलाही और अता तारर ट्विटर पर मोर्चा इज़न एक दूसरे पर लफ्जी गोलाबारी। मोना सलाही ने लिखा, इंतजार कर करके थक गया। राना सनाउल्लाह वज़ीर आला हाउस सील करने नहीं आए। अता तारर ने कहा, मोना सलाही बड़े हो जाओ, वालिद से कहो इत्तेमाद के वोट से ना भागें। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारा काफ लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास, अरकान का परवेज इलाही पर मुकम्मल एतमाद का इज़हार। पीडीएम की सियासी हिकमत अमली का डट कर मुकाबला करने का आज़म। तमाम फैसलों का इख्तियार परवेज इलाही को ही सौंप दिया गया। इमरान खान के साथ इत्तेहाद है, काफ लीग का तमाम मामलात पर इत्तफाक है। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही का ट्वीट, अफवाहें फैलाने वाले मखसूस एजेंडे पर कारबंद है, मज़मूम अज़ाइम नाकाम होंगे। मुफाहमत के बादशाह ने पंजाब की वजारत आला को नून लीग का हक करार दे दिया। आसिफ अली सरदारी कहते हैं कि हमजा शहबाज बेटों जैसे हैं, बिलावर और उनमें कोई फर्क नहीं महसूस करता। सूबाई ऐवान में अक्सरियत नून लीग के पास है, वजारत आला पर हक भी इसी का है। कोई पैसा ऑफर करे तो वसूल कर लें, ज़मीर का सौदा फिर भी ना करें। इमरान खान की ख़वातीन अरकान असम्बली से मुलाकात में गुफ्तगू। फोन सुनते जाएं, इंजॉय करते रहे, लेकिन अपने नजरिए पर मजबूती से कारबंद है। चेयरमैन पीटीआई ने मोना सलाही की खिदमात को भी लायके तहसीन करार दे दिया। पंजाब की सियासी सूरत हाल, वफाक ने अमनो अमान बरकरार रखने के लिए रेंजर्स और एफसी की खिदमात हासिल करने का फैसला कर लिया। वज़ीर दाखिला ने आईजी पंजाब और चीफ सेक्रेटरी को आवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने की भी हिदायत जारी कर दी। चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अली अफजल का तबादला। अब्दुल्ला सुंबल चीफ सेक्रेटरी पंजाब तैनात। आईजी पंजाब फैसल शाहकार ने भी अपने ओहदे का चार्ज छोड़ दिया। आईजी पंजाब का चार्ज ताहाल किसी अफसर को नहीं दिया गया। पीटीआई का इस्तीफों की मंजूरी के लिए कौमी असम्बली के बजाय सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। शिबली फराज कहते हैं कि अरकान स्पीकर के सामने पेश नहीं होंगे। हुकूमती हिकमत अमली को साजिश करार दे दिया।
सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कौमी असम्बली का इजलास जुमेरात 22 दिसंबर को तलब कर लिया। इजलास 22 दिसंबर बरोज जुमेरात शाम 5 बजे होगा। जो साबिका हुकूमत में दोस्त ममालिक से अरबों रुपए के तोहफे मिले, लेकिन पिछली हुकूमत में हमें सिर्फ मसाइल वर्षे में मिले। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पीटीआई को निशाने पर रखा। बोले खातून अव्वल को अरबों रुपए के तोहफे मिले जो बेच दिए गए। तोहफे में मिलने वाली खाना काबा मॉडल की घड़ी भी बेची गई। सैलाब ज़दगान की बहाली का मिशन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खैरपुर सिंध का दौरा। चेयरमैन ने बहाली सरगर्मियों पर ब्रीफिंग दी। निकासियाब की कार्रवाइयों से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने रिहैब ऑपरेशन मज़ीद तेज करने की भी हिदायत कर दी। सैलाब मुतासरीन के मसाइल दुनिया के सामने रखेंगे। जब तक मुतासरीन अपने घरों में आबाद नहीं होते, चैन से नहीं बैठेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं जनेवा में अगले माह सैलाब मुतासरीन के लिए डोनर्स कॉन्फ्रेंस हो रही है। दुनिया के सामने मुल्क का मुकदमा लड़ेंगे। वसाइल की किल्लत में तबाहकुन सैलाब ने आजमाइशों में इजाफा कर दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं तवानाई बचाने की खातिर कारोबारों को जल्द बंद करना होगा। हुकूमत ने ऐसा कुछ नहीं किया जो दुनिया में ना हुआ हो। ताजिर इत्तेहाद ने कारोबार की रात 8 बजे बंदिश का फैसला मुस्तरद कर दिया। कहा हुकूमत ने मुशावरत के बगैर ऐलान कर दिया। मुआशी मसाइल के तदारुक के बजाय बहरानों को बढ़ाने की पॉलिसी से गुरेज किया जाए। दहशतगर्दों से मुकाबले में शहीद SSG कमांडो बाबर अयूब को आज़ाद कश्मीर में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में सिक्योरिटी अफसरान समेत अहले इलाका ने बड़ी तादाद में शिरकत की। आर्मी चीफ का CMH रावलपिंडी का दौरा। बनू हमले में जख्मी सिपाहियों की इयादत की। कुर्बानियों के अजीम जज्बे पर खिराज तहसीन भी पेश किया। अर्ज़े पाक से दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे के अज़्म भी जाहिर किया। वफाकी जमातों ने कराची के अस्पतालों पर काम नहीं किया। महकमा सेहत ने अंदरूनी सिंध का बेड़ा गर्क किया हुआ है। हाफिज नईमुर रहमान की तनकीद। मनपसंद अफराद का भर्ती करने का अमल जारी है। अद्वियात की 25 करोड़ में से 5 करोड़ भी जारी नहीं किए गए। क्या इस मुल्क का जो आज हाल है पिछले 8 महीने में, वो इस तरह के फैसलों से हुआ है कि अपने मुल्क को अपने मामे की जागीर समझी हुई है। डिक्टेटोरियल माइंडसेट उठा के जी फैसला कर दिया बस ये करना है। गैस है नहीं, बिजली 30-30 रुपए बढ़ा रहे यूनिट के। PTI रहनुमा अली जैदी कहते हैं कराची में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बदतर। सिंध की हुकूमत पुलिस को इस्तेमाल करने और रियासती दहशतगर्दी में माहिर है। रात के अंधेरे में एडमिनिस्ट्रेटर लगाए जा रहे हैं। कल चीफ सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को खत लिखा है। MQM के सरगर्म कारकुनों को इंतजामी ओहदे दिए जा रहे हैं। पुरानी वोटर लिस्ट पर इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाब नामंजूर। नून लीग ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। इलेक्शन कमीशन को इंतखाब से रोकने की हिदायत की सदा कर दी। बल्दियाती इलेक्शन से कबल इस्लामाबाद की यूनियन कौंसल्स में इजाफा। PTI वजीर आजम के खिलाफ दरख्वास्त लेकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गई। तौहीन अदालत की कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। बाराकाऊ बाईपास के अलॉटमेंट की यकदम तब्दीली पर एतराज। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के तलबा का प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। मुतबादल रास्ता देने का मुतालबा। कहा बाईपास मंसूबे से यूनिवर्सिटी 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएगी। दिसंबर भीगने को तैयार। शहर इक़्तिदार में मौसम अबर आलूद।
मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहरदारी, पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध का राज, बारिशों और बर्फबारी का भी इम्कान। वज़ीर आज़म ने नजम सेठी की बतौर चेयरमैन पीसीबी तैनाती की मंजूरी दे दी। बोर्ड के मामलात चलाने के लिए 14 रुकनी कमेटी कायम, शाहिद आफरीदी भी शामिल। पीसीबी के 2014 के आइन की बहाली का भी फैसला।